नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। खुद तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। बिहार की राजनीति में यही हुआ है। मुकेश सहनी ने बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के साथ यही किया है कमोबेश। कैसे किया है वो हम आपको बताएंगे। कई बार इस तरह की खबरें आपको अजीब लग सकती हैं, इस तरह की बातें आपको अजीब लगती होंगी, लेकिन बार बार मैं ये कहता हूँ कि जब इस तरह की खबरें हों तो आप फिर ये समझ लीजिए कि राजनीति का गणित जो है वो 2 और 2 5 का होता है, 2 और 2 7 का भी होता है, 2 और 2 4 का तो कतई नहीं होता। तो इस आज के इस टेढ़े राजनीतिक गणित को भी हम आपको समझाएंगे। दरअसल मुकेश सहनी ने बीजेपी से बगावत मोल ली, बीजेपी से दुश्मनी मोल ली, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़कर और उससे कहीं ज़्यादा बीजेपी की मुखालफत कर कर बीजेपी नेताओं के खिलाफ लगातार हमले करके और ये बजाबता ये विज्ञापन देकर उत्तर प्रदेश के अखबारों में कि बीजेपी को वोट मत दीजिए, उनको वोट दीजिए, कांग्रेस को वोट दे दीजिए, वीआईपी पार्टी को वोट दे दीजिए, और जहां वीआईपी का उम्मीदवार नहीं है वहां कांग्रेस और दूसरे राजनीतिक दल को, समाजवादी पार्टी, किसी को भी वोट दे दीजिए। तो इतनी बड़ी दुश्मनी मोल ली और उसके बाद बीजेपी ने जो किया मुकेश सहनी के साथ, आगे जो करने वाली है वो भी अब बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि हम ये क्यों कह रहे हैं कि मुकेश सहनी खुद तो डूबे, जीतन राम मांझी को भी ले डूबे। दरअसल हम ये इसलिए कह रहे हैं, हमारे इस बात के कहने का आधार बिहार विधानसभा का गणित है। मुकेश सहनी ने बिहार की सरकार में मांझी की उपयोगिता ही खत्म कर दी है, उनकी ज़रूरत को ही खत्म कर दिया है। मुकेश सहनी की वजह से मांझी की सरकार में ज़रूरत खत्म हो गई है। मांझी एनडीए में हैं, उनके विधायक सरकार को समर्थन दे रहे हैं, ये ठीक है, लेकिन मुकेश सहनी और बीजेपी की लड़ाई में मांझी को बैकफुट पर जाना पड़ा है और बैकफुट पर रहना पड़ेगा। अब जेडीयू और बीजेपी के जितने विधायक हैं उन दोनों के विधायकों को मिलाकर ही बहुमत का आंकड़ा पूरा हो जाता है। एक निर्दलीय विधायक जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, सुमित कुमार सिंह, वो भी समर्थन दे ही रहे हैं। तो मांझी के सहारे अब बिहार की सरकार नहीं चल रही है, मांझी के विधायकों के सहारे अब बिहार की सरकार नहीं चल रही है। बिहार विधानसभा में अब जो गणित है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, 77 विधायक हैं बीजेपी के पास, आरजेडी के पास 75 विधायक है, दूसरे नंबर की पार्टी है। जेडीयू के पास 45 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 19 हैं, सीपीआईएमएल के पास 12 हैं, एआईएमएम के पास 5 विधायक हैं। तो एआईएमआईएम के पास 5 विधायक हैं, हम के पास 4 विधायक हैं, सीपीआईएम के पास 2 हैं, सीपीआई के पास 2 हैं और निर्दलीय 1 विधायक हैं। तो 77 और 45 यही जो आंकड़ा है और निर्दलीय, ये बहुमत के आंकड़े को पार कर जाता है। बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है बिहार की सरकार के लिए 122 का, उससे कहीं ज़्यादा ये आंकड़ा होता है। तो मांझी के 4 विधायकों की ज़रूरत सरकार में को बनाए रखने के लिए, नीतीश कुमार की कुर्सी को बचाए रखने के लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब जाहिर तौर पर जब इतना बहुमत का आंकड़ा इतना कम हो और इतने कम अंतर से सरकार चल रही हो तो एक एक विधायक जरूरी होता है। तो उस लिहाज से तो मांझी के विधायक इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन जिस तरह से मांझी अक्सर अपनी महत्वाकांक्षाओं को रखते थे, अपनी डिमांड को रखते थे, एमएलसी पद की मांग करते थे और मंत्री पद की मांग करते थे, शायद अब उस तरह से नहीं कर पाएंगे। और मांझी के सुर मुकेश सहनी को लेकर या उनकी पार्टी के सुर मुकेश सहनी को लेकर नरम भी पड़ते दिखाई दिए हैं। पहले मुकेश सहनी के साथ खड़ी नज़र आ रही थी, खुलकर खड़ी नज़र आ रही थी पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी, जो बयानों से मुझे लगा, और बाद में एक तरह से बीजेपी और मुकेश सहनी के बीच का मामला बताकर मांझी की पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया। यह भी जो बयान आया बाद में इस पूरे प्रकरण के बाद, तो उससे मुझे लगा कि ये पल्ला झाड़ लिया गया है। तो मुकेश सहनी ने एक तरह का राजनीतिक नुकसान मांझी को भी पहुंचाया है, या मुकेश सहनी और बीजेपी प्रकरण से थोड़ा राजनीतिक नुकसान मांझी को भी पहुंचा है कि उनके विधायकों की उपयोगिता सरकार के लिए
खत्म हो गई है। हालांकि ऐसा नहीं है कि उनकी महत्ता खत्म हो गई है या मांझी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। मांझी वरिष्ठ नेता हैं और जाहिर तौर पर डिमांड में रहते हैं, महागठबंधन में हो या फिर एनडीए में हो, उनका महत्व है, उनकी पूछ है। लेकिन गणित के लिहाज से हम ये बात कर रहे थे कि उपयोगिता खत्म हो गई है, तो ये राजनीतिक नुकसान मांझी को भी हुआ है मुकेश सहनी की वजह से। इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।